दिल्ली को लेकर टुडेज चाणक्य न्यूज 24 का जो एग्जिट पोल है उसमें जो तस्वीर सामने आई है, दिल्ली की कुल 7 सीटें, इसमें 6 से 7 सीटें बीजेपी को देने का दावा किया गया है इस एग्जिट पोल में, और एक सीट अगर जाती है तो आपके खाते में जा सकती है। कांग्रेस अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो पाएगी। वहीं गुजरात की ये तस्वीर आपके सामने है। गुजरात में देख सकते हैं आप 26 सीटें, जिसमें बीजेपी के खाते में 23 से 26 सीट, कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है अगर बीजेपी का आंकड़ा 23 पर रुकता है। अब जरा छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी आप जल्दी से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, इसमें बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं, प्लस माइनस 2 सीटों का एक आंकड़ा, और कांग्रेस के खाते में 1 सीट प्लस माइनस 1 के राइडर के साथ। और वहीं अगर हरियाणा की सीटों पर नजर डाली जाए तो हरियाणा का ये आंकड़ा आपके सामने है। कुल 10 सीटें, जिसमें से 8 सीटें प्लस माइनस 2, मतलब 6 से लेकर 10 सीटों तक के बीच में पार्टी कहीं रह सकती है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट प्लस माइनस 1 के साथ INLD, जिसके लिए एनडीए के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता बादलों की तरफ से बाकायदा प्रचार किया गया था, INLD के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। और साथ ही हरियाणा में अगर आप और अन्य की स्थिति देखी जाए तो शेयर परसेंटेज जो है वो तो है वोट का, लेकिन वो सीटों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हरियाणा की 1 सीट गुड़गांव बहुत अहम थी, जहां से योगेंद्र यादव जो बहुत खास नेता हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, रणनीतिकार हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनाव मैदान में थे। लेकिन जो तस्वीर आ रही है एग्जिट पोल के, टुडेज चाणक्य और न्यूज 24 एग्जिट पोल के, उसमें हरियाणा में 1 भी सीट आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नहीं दिख रही है। इसका मतलब 2-3 तरह के संकेत थे इस एग्जिट पोल से। बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं और कांग्रेस के लिए बुरे संकेत हैं, जो पहले से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की भी सेहत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है दिल्ली में, जैसा कि आपने बताया बहुत किस्मत ने साथ दिया तो 1 सीट। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं ये एग्जिट पोल है, हो सकता है नतीजे इससे कुछ बेहतर हो, इससे कुछ अलग हो, लेकिन एग्जिट पोल कम से कम यही कहता है। प्रदीप सिंह जी, कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और इंडिया शाइनिंग के समय में भी हुए हैं, 2004 में, 2009 में भी गड़बड़ हुए हैं, गलत हुए हैं, और कई बार सही भी साबित हुए 98, 99 में, और हाल में जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, बिहार के चुनाव हुए, बंगाल के चुनाव हुए, इवन यूपी के। तो अभी जो एग्जिट पोल हम जो देख रहे हैं और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कितनी गुंजाइश लगती है आपको एरर ऑफ जजमेंट? नहीं, देखिए गुंजाइश तो बहुत है। सवाल वही होता है किसी भी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल का कि आपका सैंपल साइज क्या है और सैंपल की क्वालिटी क्या है। क्या आप समाज के सभी वर्गों तक गए हैं, क्या सभी क्षेत्रों तक गए हैं? इसका जवाब तो जो सर्वे कर रहे हैं वो दे सकते हैं। हम लोग जो देश भर में या अलग अलग प्रदेशों में राजनीतिक माहौल बना है, जो पिछले 3, 4, 5 महीने से देख रहे हैं, उसके आधार पर और जो अपना अनुभव है, एक आकलन है, वो भी गलत हो सकता है। और हम सबको तैयार रहना चाहिए कि किसी का भी आकलन उसमें गलत हो सकता है। लेकिन एक आंकड़ा है, एक साइंटिफिक तरीके से किया गया हुआ सर्वे है, तो फिलहाल बात करने के लिए इस समय जो है उसको मान लेना चाहिए कि वो ठीक है। चलिए, एक हमारे साथ मैं आऊंगा प्रदीप जी आपके पास। हिलाल नकवी है लखनऊ से, कांग्रेस नेता हमारे साथ लखनऊ से हैं। मैं चाहता था कांग्रेस के कुछ और नेताओं से दिल्ली में बात हो, हम कोशिश करेंगे। हिलाल नकवी साहब, कांग्रेस के नेता हमारे साथ लखनऊ से। हिलाल नकवी साहब, जो अभी तक जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक तरह से कांग्रेस गुमनाम होती हुई दिख रही है कई राज्यों में। अंजुम जी देखिए, अभी जो प्रदीप सिंह साहब ने बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। किसी भी हम एग्जिट पोल हो या प्री पोल सर्वे की जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये होती है कि हमारा अपना जो आंकड़ा है वो कितना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा सुनिए हिलाल नकवी साहब, लोग जो प्रदीप सिंह कह चुके हैं। हिलाल नकवी साहब, जो सर्वे हिलाल नकवी साहब, एक मिनट, पर्सनल बायसेस भी अपने आप में होते हैं। एक मिनट हिलाल नकवी साहब, प्रदीप सिंह जी ने कहा है, उसको आप इंडोर्स करने की बजाय आप सुन लें जी जी, कि जब 4 राज्यों में चुनाव हुए अभी कुछ महीने पहले, नवंबर दिसंबर में नतीजे आए, तब जब भी एग्जिट पोल के जो भी सर्वे थे, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, हर सर्वे में कांग्रेस साफ हो रही थी चारों राज्यों में। न्यूज 24 के भी सर्वे में आपके जो दिग्विजय सिंह नेता हैं, उन्होंने कहा कि सारे सर्वे करने वालों को समंदर में डाल देना चाहिए। और एक महंत जी हैं आपके कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा कि सबको पद्मश्री देंगे अगर ये सर्वे सही साबित हुए। इसके अलावा यूपी में जब चुनाव हुए थे तब भी यही बात थी, लेकिन हाल के दिनों में राज्यों के सर्वे या एग्जिट पोल सही साबित हुए। नकवी साहब,
जी अंजुम जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ सर्वे जो हैं वो सही भी साबित हुए हैं। देखिए, हम जब कभी भी सर्वे की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हमारे अपने राइडर्स होते हैं, और उन राइडर्स को हम हमेशा जो है वो मान ले कि वो हमारे अगेंस्ट जाएंगे या हमारे फेवर में जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हम जब बात करते हैं तो 2004 और 2009 के सर्वे की भी बात करते हैं। छोड़िए सर्वे, मैं ये पूछ रहा हूं, मुद्दे पर आइए नकवी साहब, छोड़िए सर्वे, मैं मुद्दे पर आइए नकवी साहब। और जो अभी हाल फिलहाल में बात कर ले अंजुम जी, बस मैं अपनी आखिरी लाइन कह लूं, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूं, वो हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका का जो एग्जिट पोल सर्वे हुआ था, उसके अंदर भी यही हुआ था। अरे सर, इस देश में आपकी हालत खराब है, आप अमेरिका की चिंता कर रहे हैं नकवी साहब। वो नहीं हारे नकवी साहब, इस देश में आपकी हालत खराब है, अमेरिका की चिंता करने के लिए वहां ओबामा है। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो एग्जिट पोल के सर्वे हैं, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, उसके मुताबिक, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। दिल्ली में आप साफ हो रहे हैं, गुजरात में आपका हो सकता है खाता ही ना खुले, हरियाणा में हो सकता है एक सीट आपको मिले, गोवा में वही हाल है। गोवा चलिए छोटा राज्य है, इसलिए गोवा में कुछ ना भी मिले तो आपका गम ज्यादा नहीं बढ़ेगा। हिमाचल में वैसे 0 से 1 सीट मैक्सिमम, ये हाल है आपका। अभी आगे भी बताएंगे कि आपका बेहाल कहां कहां हो रहा है, लेकिन क्या उसके बाद भी उम्मीद पर दुनिया कायम है? आपको लग रहा है कि 206 सीटें फिर से मिल जाएगी या 200 सीटें मिल जाएगी? 16 तारीख को जब बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे, उस वक्त बिल्कुल सही तस्वीर निकल करके सामने आएगी। अभी तक की जितना भी ये सर्वे हुआ है, जो भी ये बातें हैं, ये सारे के सारे सर्वे सैंपल साइज पे डिपेंड करते हैं, और साथ ही साथ वो कितना रिप्रेजेंटेटिव है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो भी आपके सर्वे की रिपोर्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये उससे पहले कह पाना बहुत ही कठिन है। और हमारा अपना मानना है कि हमारा प्रदर्शन जो आपके यहाँ दिखाया जा रहा है उतना नहीं है। हम लोग भी यहाँ उतना बुरा नहीं है, उतना बुरा नहीं है, आप मान रहे हैं रोमाना? ये तो हम लोगों को भी मैं लौटूंगी आपके पास। बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद अग्निहोत्री, जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, अभी भी क्या अति आत्मविश्वास में है पार्टी, या फिर सच्चाई से आंखें मूंद रही है, सामना नहीं करना चाह रही, या फिर 16 मई का इंतजार? देखिए, पहली बात यह कि एग्जिट पोल की बहस में कांग्रेस के नेता आए, ये अपने आप में आपकी उपलब्धि है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है कि हम एग्जिट पोल या पोल सर्वे में किसी में अपने किसी नेता को नहीं भेजेंगे। अब आकर के अगर वो मानने लगे कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो उनकी तो नौकरी चली जाएगी। तो कुल मिला के वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, और वो रखना भी चाहिए। जहां तक एग्जिट पोल के सर्वे जो नतीजे आ रहे हैं, प्रदीप जी भी जो कह चुके हैं, हम सब, और खुद अजीत जी भी कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कि ये एक सैंपल साइज के हिसाब से, मेथोडोलॉजी के हिसाब से ये चीजें निकाली गई हैं। इनमें हेरफेर भी हो सकता है, सही भी निकल सकते हैं, दोनों संभावनाएं हैं। हम बात कर रहे हैं मान लीजिए छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली बार भी 1 सीट थी, इस बार भी जो सर्वे दिखा रहा है वो 1 सीट ही आते हुए दिखा रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतते जीतते चुनाव हार गई। हर सर्वे कह रहा था कि जो है बीजेपी वहां मुश्किल में है, और जिस तरह से मतगणना जब हुई थी तब भी लगातार आखिरी वक्त तक चलता रहा था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी। चलिए विनोद, चूंकि वक्त कम है, बहुत सारे मेहमान है, इसलिए एक एक करके सबके पास जाना पड़ेगा। आरजेडी नेता हमारे साथ हैं मनोज झा जी। अभी बिहार की तस्वीर कुछ मिनट में हमारे पास आएगी, तब हम बिहार की तस्वीर को लेकर आपसे चर्चा करने आएंगे। लेकिन अभी जो कुछ राज्यों की तस्वीर आ रही है, टुडे, चाणक्य, न्यूज 24 के एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बढ़त ही नहीं, अगर कई राज्यों में कहें तो बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी टिकती हुई नहीं दिख रही है। मनोज झा जी, तो आप लोग मोदी की लहर, मोदी का रास्ता रोकने के लिए लालू यादव ने तमाम दावे किए। ठीक है, बिहार की बात जब होगी तब करेंगे, लेकिन बाकी जगह जो तस्वीर अब तक हम दिखा रहे हैं उसमें मोदी का रास्ता कोई रोक नहीं पाया। मनोज झा जी। अजीत जी, अनुभव बताते हैं कि एग्जिट पोल्स के बारे में मैं अभी भी संशय की स्थिति में हूं, क्योंकि पीछे 3 चुनाव में एग्जिट पोल ने जो कुछ बताया, जो बाद में गणना हुई उसमें उसके नतीजे अलग हुए। तो मैं अभी भी अपनी टिप्पणी को सुरक्षित रखूंगा 16 मई के लिए। बहरहाल दूसरी बात जरूर कहूंगा कि ये लहर जिस तरह से पैदा की गई थी, और ये लहर चंद क्वार्टर्स तक सीमित रही, ये लहर चुनाव नहीं जीत रही है। और मैं आपको, मुझे लगता है मनोज झा की आवाज नहीं आ रही, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। लखनऊ में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। आपसे सवाल ये है मनोज जी, मैं टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा आपका फोन लाइन चेक करता हूं। मनोज झा जी, समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बार बार दावा किया कि मोदी का रास्ता हम रोकेंगे। यूपी में मुलायम सिंह,
और बिहार में लालू यादव। लेकिन जो तस्वीर आ रही है बाकी राज्यों की, यूपी की तस्वीर हम कुछ देर में दिखाएंगे, समाजवादी पार्टी के नेता से सवाल है, जो तस्वीर आ रही है उसमें मोदी का रास्ता कोई रोक नहीं पाया कई राज्यों में। देखिए, ये चीज तो मीडिया कहेगी ही और आप कहेंगे, इसलिए क्योंकि मोदी साहब ने जिस तरह से अपने प्रचार किया है और जिस तरह से विदेशी कंपनियों को लगा के प्रचार कराया है पूरा, चाहे वो प्रिंट के जरिए हो, चाहे वो आपके जरिए हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए हो, तो इसमें मोदी साहब को इतना आप लोगों ने हाईलाइट किया है कि उनकी लहर बना दी और अब की बार उनकी सरकार ये सारी चीज के बच्चे को दिखा के कि अब अगर आप एग्जिट पोल में उनकी तारीफ नहीं करेंगे, एग्जिट पोल में सर सुन लीजिए, एग्जिट पोल में अगर आप उनकी तारीफ नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई आप कहां देखिए, कहां तो इतनी जबरदस्त लहर एकदम से गायब हो गई। सर, तो इसमें थोड़ा सा तो आप जरा सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। यूपी के नंबर हम दिखाएंगे, लेकिन फिर जब यही दर्शक सुन रहे हैं आपको, फिर यह भी तय कर लें कि 16 मई को अगर नतीजे कुछ इसी दिशा में आए और जिस दिशा में एग्जिट पोल है, उसके बाद आपका क्या होगा और उसके बाद आप क्या मानेंगे? क्योंकि आज जो एग्जिट पोल है ये किसी चुनाव को प्रभावित नहीं करेगा। आपको पता होगा मतदान हो चुके हैं, एग्जिट पोल देखकर कोई लहर यहां सुनामी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कन्वर्ट नहीं हो सकती। देखिए, रही बात 16 तारीख की, 16 तारीख तक हम लोग जो है, 16 के बाद भी मैं 16 को बैठूंगा आपके चैनल पे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर कोई बात हो तो मैं यहाँ पे आपके पास बैठूंगा और मुझसे आप बात कीजिएगा। और हम लोग जो है हमें पूरी ईमानदारी से पूरा ये मालूम है कि किस तरह से क्या चुनाव हुए हैं और कैसे हुए हैं। चलिए, ब्रेक का वक्त है, रोकने की बात, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है, जो है वो सिर्फ हवाओं में है, ब्रेक का वक्त है, लेकिन हम लोग जमीन पे हैं। ब्रेक से पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि 16 को अगर नतीजे इसी दिशा में आए, इसी डायरेक्शन में आए, तो आप तो माफी तो मांग लेंगे कम से कम कि आप जनता की नब्ज, मतदाताओं की नब्ज नहीं समझ पाए, कम से कम ये तो मान लेंगे, इतना कह के जाइए तब ब्रेक पर जाते हैं। अजीत जी एक मिनट जरा ये कहवा लें इनसे। चलिए, 16 को आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, आपका चैनल भी यही है, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। चलिए, तो बिल्कुल आप देखिएगा, रास्ता रोकने की जहां तक बात है तो वो रास्ते में है ही नहीं। अच्छा चलिए, ठीक है। हाँ प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बात इनसे कहना चाहते थे कि इन्हीं के नेता मुलायम सिंह यादव जी एक इंटरव्यू में अभी मुश्किल से हफ्ते भर पहले कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में मुर्दा बीजेपी को जिंदा कर दिया है, उसे खड़ा कर दिया है। तो ये सोच ले, जो बात कह रहे हैं वो कहने से पहले सोच ले कि इनके नेता की क्या राय है बीजेपी में उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए, ब्रेक पर जाना होगा, मैं चाहता हूं ब्रेक पर जाएं। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी होंगी, रामेश्वर चौरसिया भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कई राज्यों के नतीजे, जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने होंगे, उन नतीजों पर भी चर्चा करेंगे और उसके बाद क्या तस्वीर बन रही है, जिस ढंग से दावे किए गए मोदी लहर के, सुनामी के, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है। ब्रेक